नमस्कार दोस्तों। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? ये डायलॉग सुनते ही आपके जहन में एक ही चेहरा उभरता है। 6 फीट 2 इंच लंबा, हैंडसम, गुस्से से भरी आंखें और चेहरे पर अकड़ का ऐसा असर कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। वो चेहरा जिसने ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार को फिल्म कोई मिल गया में घुटनों पर ला दिया था। नाम राज सक्सेना और असली नाम रजत बेदी। नई पीढ़ी उन्हें उस खलनायक के रूप में जानती है जिसे हराने के लिए जादू को धरती पर उतरना पड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, पर्दे पर दूसरों की इज्जत लूटने की बात करने वाला ये एक्टर असल जिंदगी में अपनी ही इज्जत और हक बचाने के लिए सालों तक लड़ता रहा। जिस एक फिल्म ने उसे घर घर में पहचान दिलाई, वही फिल्म उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी बन गई। ये कहानी है उस चमकते सितारे की जिसे बॉलीवुड ने पहले सिर पर चढ़ाया और फिर भुला दिया। ये कहानी है एक ऐसे इनसाइडर की जिसे आउटसाइडर से भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ये कहानी है रजत बेदी की, एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास सल्तनत तो थी लेकिन राजा नहीं था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस अनसुने चैप्टर की कहानी जिसमें साजिश है, सियासत है, धोखा है और एक जबरदस्त कमबैक भी। रजत बेदी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो बॉलीवुड के लिए कोई बाहरी इंसान नहीं थे, उनके खून में ही सिनेमा था। उनके दादा राजिंदर सिंह बेदी उर्दू अदब और हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम थे जिनकी कलम का लोहा सब मानते थे। उन्होंने अभिमान, अनुपमा और सत्यकाम जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए शानदार कहानियां और डायलॉग्स लिखे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। विरासत का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। रजत के पिता नरेंद्र बेदी 70 के दशक के एक कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने जवानी दीवानी जैसी आइकॉनिक फिल्में बनाकर उस दौर के युवाओं को दीवाना कर दिया था। यानी रजत बेदी इंडस्ट्री की तीसरी पीढ़ी थे। ऐसे में हर किसी को यही लगा कि इस 6 फीट 2 इंच के हैंडसम नौजवान के लिए स्टारडम का रास्ता फूलों से सजा होगा। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब रजत अपने करियर की दहलीज पर खड़े थे, तभी उनके पिता और दादा दोनों का निधन हो गया। अचानक से उनके सर से वह साया उठ गया जो इंडस्ट्री में किसी भी नए कलाकार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। उनके पास बेदी सरनेम तो था, लेकिन उस सरनेम के पीछे खड़ी ताकत और गाइड करने वाले हाथ नहीं थे। वो एक ऐसे राजकुमार बन गए थे जिसका किला तो था, लेकिन राजा नहीं था। यहीं से उनके इनसाइडर आउटसाइडर वाले पैराडॉक्स की शुरुआत हुई। परिवार के इस झटके के बावजूद रजत ने अपने दम पर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। साल 1994 में उन्होंने भारत का पहला ग्लडर रैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट जीता। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इसी कंपटीशन ने आगे चलकर जॉन अब्राहम और डिनोरिया जैसे स्टार्स को लॉन्च किया। इस जीत ने रजत को रातों रात मॉडलिंग की दुनिया का चमकता सितारा बना दिया। फिल्मों में आने से पहले रजत ने दूरदर्शन के पॉपुलर शो हमराही में भी काम किया। इसके बाद आया बड़ा पर्दा। 1998 में उनकी पहली फिल्म 2001 रिलीज हुई। इस फिल्म में वह लीड हीरो थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये इस बात का पहला संकेत था कि उनका सफर आसान नहीं होने वाला था। पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद रजत को छोटे मोटे साइड रोल्स मिलने लगे। उनके दमदार फिजिक और इंटेंस लुक उनके लिए एक तरह से दो धारी तलवार साबित हुए। डायरेक्टर्स उन्हें हीरो के दोस्त या भाई के रोल में नहीं, बल्कि एक विलेन के तौर पर देखने लगे। धीरे धीरे वह नेगेटिव किरदारों में टाइप कास्ट होते चले गए। इसी दौरान एक अफवाह भी उड़ी कि रजत बेदी ने शाहरुख खान के लिए करण अर्जुन और डुप्लीकेट जैसी फिल्मों में स्टंट डबल का काम किया था। लेकिन यह बात सरासर गलत है। रजत ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उन दोनों की हाइट में जमीन आसमान का फर्क है। वो उनके डुप्लीकेट कैसे लग सकते हैं? असल में शाहरुख खर से उनका रिश्ता बहुत पुराना था। रजत ने अपने करियर की शुरुआत में शाहरुख खर की फिल्म जमाना दीवाना में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। टाइप कास्टिंग के इस दौर में रजत को 2 ऐसी फिल्में मिली जिन्होंने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन साथ ही ऐसे जख्म भी दिए जो शायद आज तक नहीं भरे। पहली फिल्म थी 2002 में आई जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग अमर हो गया, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? इज्जत? हम सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? ये डायलॉग इतना वायरल हुआ कि आज की पीढ़ी भी इस पर रील्स बनाती है। इस फिल्म ने रजत को वो पहचान दी
जिसका वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन असली और सबसे बड़ा ब्रेक मिला 2003 में राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया से। इस फिल्म में उन्होंने राज सक्सेना का किरदार निभाया था। रजत ने इस रोल में जान डाल दी। वो एक परफेक्ट स्कूल बुली और अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे के किरदार में इतने जमे कि लोग आज भी उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और रातों रात रजत बेदी एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। यहां से उनका करियर आसमान छू सकता था, लेकिन यहीं से उनकी बर्बादी की कहानी भी शुरू हुई। रजत ने बाद में इंटरव्यू में खुलासा किया कि कोई मिल गया कि सफलता ने उन्हें खुशी से ज्यादा डिप्रेशन दिया। उन्होंने बताया कि उस फिल्म में उनका बहुत काम था, लेकिन जब फाइनल एडिट हुआ तो प्रीति झंडा के साथ उनका पूरा का पूरा ट्रैक ही काट दिया गया। यह सिर्फ कुछ सीन्स की बात नहीं थी, यह उनके किरदार का एक अहम हिस्सा था जिसे बिना बताए हटा दिया गया। यह धोखा सिर्फ एडिटिंग टेबल तक ही सीमित नहीं रहा। जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें प्रमोशन से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। पोस्टर्स, इंटरव्यूज, इवेंट्स, कहीं भी रजत बेदी का जिक्र तक नहीं था। जिस फिल्म ने उन्हें घर घर में मशहूर किया, उसी फिल्म के मेकर्स ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। कुछ साल बाद 2006 में जायद खान की फिल्म रॉकी द रिबेल में भी उनके साथ यही हुआ। रजत फिल्म में विलेन थे और उनका रोल बहुत दमदार था, लेकिन फिल्म की एडिटिंग जायद के पिता संजय खान कर रहे थे। रजत ने कहा, जब एक बाप अपने बेटे का करियर देख रहा हो तो जाहिर है कि वह विलेन का सीन काटेगा ही। बार बार हो रहे इस भेदभाव और नेपोटिज्म ने रजत को अंदर से तोड़ दिया। रचनात्मक निराशा के साथ साथ रजत को आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें कई फिल्मों के लिए जो चेक मिले वह बाउंस हो गए। एक तरफ उनके रोल काटे जा रहे थे और दूसरी तरफ उनकी मेहनत की कमाई भी डूब रही थी। इन सब चीजों से तंग आकर उन्होंने वो फैसला लिया जो बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं। 2007 में सलमान खान की फिल्म पार्टनर में एक छोटा सा रोल करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड और भारत दोनों को छोड़ने का फैसला कर लिया। रजत अपने परिवार के साथ कनाडा के वैंकूवर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और रियल एस्टेट के बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत यहां भी उनके साथ नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बिजनेस पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दिया और उनका सारा पैसा डूब गया। वो कनाडा में भी एक बार फिर से जीरो पर आ गए थे, लेकिन रजत ने हार नहीं मानी। बॉलीवुड से दूर रहकर भी वह कला से जुड़े रहे। उन्होंने पर्दे के पीछे काम करना शुरू कर दिया। उनकी बहन इला बेदी दत्ता, जो खुद एक जानी मानी राइटर हैं, उस समय अग्निपथ और हिटलर दीदी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लिख रही थीं। रजत ने अपनी बहन के साथ मिलकर 2015 में लाजवंती नाम का एक टीवी शो प्रोड्यूस किया, जो उनके दादा की एक किताब पर आधारित था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी वापसी की, लेकिन हिंदी सिनेमा में नहीं। कन्नड़ फिल्म जग्गू दादा में विलेन का किरदार निभाया। वो कुछ पंजाबी फिल्मों में भी नजर आए, जिसमें गोलगप्पे नाम की एक फिल्म भी शामिल थी जो हेरा फेरी से प्रेरित थी। वो काम कर रहे थे, लेकिन बॉलीवुड की मेनस्ट्रीम दुनिया से वह अब भी बहुत दूर थे। इसी बीच 2021 में उनकी जिंदगी में एक और दुखद घटना घटी। मुंबई में उनकी कार से एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। यह एक मुश्किल दौर था, लेकिन इस घटना ने रजत के असली चरित्र को सामने लाया। उन्होंने भागने की बजाय खुद उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया और बाद में उसके परिवार की हर संभव आर्थिक मदद की। पर्दे पर विलेन का किरदार निभाने वाले रजत ने असल जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। जब रजत बेदी अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब भारत में इंस्टाग्राम रील्स की क्रांति हो रही थी। अचानक से रजत बेदी के पुराने डायलॉग्स और सीन वायरल होने लगे। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी, एक मीम बन चुका था। नई पीढ़ी, जिसने शायद उनकी फिल्में थिएटर में नहीं देखी थीं, वो भी उनके किरदारों को पहचान रही थी। और फिर एक दिन वो कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कॉल था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तरफ से। साल 2022 में आर्यन खान अपनी पहली वेब सीरीज की तैयारी कर रहे थे और उनके दिमाग में एक किरदार था, जरा सक्सेना। एक ऐसा एक्टर जो 15 सालों से इंडस्ट्री से बाहर है और वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है। आर्यन ने बचपन में कोई मिल गया देखी थी और राज सक्सेना का किरदार उनके जहन में बस गया था। उन्हें यकीन था कि जरा सक्सेना का रोल रजत बेदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आर्यन ने रजत तक यह पैगाम पहुंचाया कि अगर वह यह रोल नहीं करेंगे तो वह इस किरदार को अपनी सीरीज से हटा ही देंगे। यह रजत के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था।
जिस इंडस्ट्री ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी इंडस्ट्री की नई पीढ़ी उन्हें वापस बुला रही थी। इस सीरीज में रजत का किरदार जरा सक्सेना असल में उनकी अपनी ही कहानी का आईना था। एक भुला हुआ एक्टर जिसे 15 साल तक काम नहीं मिला, जो हर प्रोड्यूसर के दरवाजे पर दस्तक देता है और जिसे बार बार बेइज्जत किया जाता है। सीरीज में एक बास्केटबॉल का सीन है जो कोई मिल गया कि याद दिलाता है, और एक वॉइस चेंजिंग डिवाइस का जिक्र है जो जानी दुश्मन को एक श्रद्धांजलि है। इस कमबैक की सबसे खूबसूरत बात थी इसका फुल सर्कल मोमेंट। रजत बेदी ने अपना करियर शाहरुख खान की फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर शुरू किया था, और आज उनकी वापसी शाहरुख के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में हो रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रजत ने आर्यन के सामने यह रोल करने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारा शो तभी करूंगा जब तुम मेरे बेटे विवान को अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका दोगे। मैंने अपना करियर तुम्हारे पिता के साथ शुरू किया था, मेरा बेटा अपना करियर तुम्हारे साथ शुरू करेगा। आर्यन ने तुरंत यह शर्त मान ली। बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड के रिलीज होते ही रजत बेदी एक बार फिर से छा गए। उनके काम की इतनी तारीफ हुई कि रातों रात उनकी IMDb रैंकिंग 954 से उछलकर 9 पर आ गई। दर्शकों और क्रिटिक्स सबने उनके कमबैक को शानदार और दार बताया। रजत ने खुद कहा कि उनका फोन बजना बंद नहीं हो रहा है और अब उनके पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई है। रजत बेदी की कहानी सिर्फ एक कमबैक की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जिद की जो हारने और हार मानने का फर्क जानती है। यह कहानी है उस कलाकार की जिसे सिस्टम ने बाहर फेंका, लेकिन दर्शकों के प्यार और एक नई पीढ़ी की सोच ने उसे वापस खींच लिया।